1970 से पहले अगर कोई एडल्ट मूवी बनाता तो पुलिस उसे अश्लीलता के नाम पे अरेस्ट कर लेती थी। रिसर्च बताती है कि 2007 तक अडल्ट इंडस्ट्री का 50% से ज्यादा ट्रैफिक इन फ्री साइट्स पर शिफ्ट हो चुका था। कंपनीज उन एक्टर्स को क्लॉथ ब्रांड की शूटिंग के नाम से बुलाती है और चुपके से उनका एमएमएस बना लेती है जब वह कपड़े चेंज कर रही होती है। और इसी वजह से उन्हें न सिर्फ ड्रग दिया जाता है बल्कि ड्रग ओवरडोज दिया जाता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मिया खलीफा और सनी लियोनी जैसे एक्टर्स ने एडल्ट इंडस्ट्री छोड़ दी। डेटा बताता है कि हर एक सेकंड 30 से 35 हजार लोग, हर एक मिनट 18 से 20 लाख लोग और हर एक घंटे करीब 11 करोड़ लोग अडल्ट साइट विजिट करते हैं। और लाइफ में कभी न कभी तुमने भी विजिट किया ही होगा और जितनी देर में तुम ये वीडियो देखोगे उतनी देर में करोड़ों लोग और विजिट कर चुके होंगे। हम बस कुछ सेकंड के प्लेजर के लिए अडल्ट वीडियोस देखते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ फ्री है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। हमें हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जरूरी नहीं कि पैसों से ही कीमत चुकाई जाए, हमारा टाइम और हमारा इमोशन ये सब भी शामिल हो सकता है। वीडियोस में तो हम लोग सब कुछ परफेक्ट देखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की रियलिटी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पोर्नोग्राफी कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। 19वीं सेंचुरी में इसे फ्रेंच पोस्ट कार्ड कहा जाता था। उस टाइम ये शॉर्ट फिल्म होती थी 7 से 10 मिनट की, जिनमें कोई साउंड नहीं होता था। ये बहुत ही प्राइवेट इंडस्ट्री थी। इसे सिर्फ मर्दों के प्राइवेट क्लब, बैचलर पार्टी या कोठों में प्रोजेक्ट पर चलाया जाता था। ऐसी वीडियोस बनाने वाले डायरेक्टर्स और एक्टर्स कभी अपना असली नाम यूज नहीं करते थे, क्योंकि पकड़े जाने का डर रहता था। जब वीडियो टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी तब इसका सबसे बड़ा जरिया पोस्ट कार्ड और पैम्फलेट्स था। 19वीं सेंचुरी के आखिर में फ्रांस इसका सबसे बड़ा हब बन गया, इसलिए इसे फ्रेंच पोस्ट कार्ड भी कहा जाता था। 1950 के आसपास आर्केड शॉप्स और मेलों में एक पीप होल मशीन होती थी, जिसमें एक छोटा सा होल होता था जिसमें कॉइन डालने पर एक चलती फिरती रील दिखती थी। लोग लाइन में लगकर 1 मिनट का क्लिप देखने के लिए पैसे देते थे। 1970 से पहले अगर कोई एडल्ट मूवी बनाता तो पुलिस उसे अश्लीलता के नाम पे अरेस्ट कर लेती थी, लेकिन 1973 में यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, मिलर वर्सेस कैलिफोर्निया। कोर्ट ने एक टेस्ट दिया जिसे मिलर टेस्ट कहा जाता है। इसने यह तय किया कि क्या लीगल होगा और क्या इलीगल। इस फैसले ने अडल्ट इंडस्ट्री के लिए दरवाजे खोल दिए और इस साल को कॉर्न इंडस्ट्री का गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब ये अंडरग्राउंड क्रिमिनल एक्टिविटी से हटके एक फर्स्ट अमेंडमेंट राइट बन गई। इसके बाद ही डीप थ्रोट जैसी मूवीज मेन स्ट्रीम सिनेमा हॉल्स में लगने लगी। जब इंडस्ट्री लीगल हुई तो 1984 में स्टीवन हिर्स ने विविड इंटरटेनमेंट शुरू किया। विविड ने इस गंदे बिजनेस को प्रोफेशनल और ग्लैमर बना दिया। जैसे बॉलीवुड में यशराज और धर्मा प्रोडक्शन बड़े स्टार्स को साइन करते हैं, विविड ने भी वैसा ही किया। उन्होंने स्टार्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। पहले मूवीज सस्ती होती थी, लेकिन विविड ने एक मूवी पर लाखों डॉलर्स खर्च किए। इनके मूवीज में स्क्रिप्ट, एक्टिंग और लोकेशन सब कुछ असली लगने लगा। विविड ने अडल्ट स्टार को रेड कार्पेट इवेंट्स और मेन स्ट्रीम टॉक शो पर भेजना शुरू किया, जिससे वो लोग सेलिब्रिटी बन गए। विविड ने 80s और 90s में राज किया, लेकिन इंटरनेट के आने से इनका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से खत्म होने लगा, क्योंकि ये लोग डीवीडी बेच करके पैसे कमाते थे, जो 20 से 30 डॉलर पर डीवीडी होता था। और 2007 आते आते विविड जैसी कंपनी पूरी तरह से रिप्लेस हो गई। विविड की जगह अब पे टू वॉच और ट्यूबसाइट्स ने ले लिया। इन्हें ट्यूबसाइट्स इसलिए भी कहा गया क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल सिंपल था। यूट्यूब की तरह वीडियोस अपलोड करो और एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाओ। यहाँ तक कि इनका नाम भी यूट्यूब से ही इंस्पायर है, जैसे यूकॉर्न, रेड ट्यूब। रिसर्च बताती है कि 2007 तक अडल्ट इंडस्ट्री का 50% से ज्यादा ट्रैफिक इन फ्री साइट्स पर शिफ्ट हो चुका था। लोग क्वालिटी का वेट करने के बजाय फ्री एक्सेस को चुन रहे थे। जब विविड और बाकी पुराने स्टूडियो जिन साइट्स पर केस कर रहे थे, तब एक कंपनी ने पूरा गेम ही बदल दिया, मैनविन, जो बाद में माइंडगीक बनी। माइंडगीक ने लड़ने के बजाय सब कुछ खरीदना शुरू किया और अब माइंडगीक जैसी कंपनी के अंदर ये सभी साइट्स आ गए, जैसे कॉर्नहब, रेड ट्यूब, अब ब्रेजर्स। रिसर्च के मुताबिक 2010 तक यूजर्स ने हेवीली एडिटेड और हाई बजट मूवीज के बजाय रियल और रॉ लगने वाली वीडियोस को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया, जिससे प्रोडक्शन का कॉस्ट $50,000 से गिरकर $500 तक आ गया। अब लोगों को सब कुछ फ्री में मिलने लगा, लेकिन फ्री में मिलने वाले कंटेंट के पीछे के डार्क साइड के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि कैमरे के पीछे आखिर होता क्या है। देखने वालों को लगता है कि एक्टर्स के तो मजे ही मजे होंगे, लेकिन ऐसी वीडियोस में काम करने वाले फीमेल एक्टर्स के मुताबिक ये सबसे घटिया और डिग्रेड इंडस्ट्री है। तो फिर क्यों लोग ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि लोग यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? अडल्ट इंडस्ट्री में आने का सफर हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कॉमन पैटर्न्स है जिसका शिकार ज्यादातर एक्ट्रेसेस हुई है। बहुत सी यंग लड़कियां फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रही होती है और उन्हें लगता है कि ये एक फास्ट मनी ऑप्शन है।
कुछ लोग बाय चॉइस आते हैं और कुछ लोग बाय चांस। मॉडलिंग या मेन स्ट्रीम एक्टिंग के सपने के साथ इंडस्ट्री में आती है, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस तो ऐसी होती है जिनको पूरा बिजनेस मॉडल के बारे में पता ही नहीं होता है। कंपनीज उन एक्टर्स को क्लॉथ ब्रांड की शूटिंग के नाम से बुलाती है और चुपके से उनका MMS बना लेती है जब वह कपड़े चेंज कर रही होती है, और बाद में उन्हीं वीडियोस का सहारा लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन सैड बात तो ये है कि वो लड़कियां कंप्लेन भी नहीं कर सकती है, क्योंकि धोखे से उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिए जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है, क्योंकि ना तो वह कंप्लेन कर सकती है और ना ही घर वालों को बता सकती है, और इसी वजह से बहुत सी लड़कियां सुसाइड भी कर लेती है। ये तो हो गई उन लड़कियों की बात जो धोखे से लाई जाती है, लेकिन उन लड़कियों के साथ क्या होता है जो बाई चॉइस आती है? तो देखो, मोटा मोटी भाषा में बोलूं तो उनके साथ भी कुछ खास तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके साथ भी वही सब कुछ होता है। हालांकि वो लोग ऐसा कदम नहीं उठाती है क्योंकि वो लोग अपने मर्जी से आई थी, लेकिन हर वो चीज का सामना उन्हें भी करना पड़ता है जो उसके हेल्थ के लिए हानिकारक है। लोगों को लगता है कि 10 मिनट का वीडियो है तो शूट में भी 10 मिनट ही लगा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक वीडियो को शूट करने में 10-10 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है, जिसके लिए फीमेल एक्टर को ड्रग दिया जाता है और मेल एक्टर को स्टेरॉइड, क्योंकि मेल एक्टर का पावर में रहना और फीमेल एक्टर का बेहोशी में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वो होश में रहेगी तो हो सकता है कुछ पार्ट्स के लिए मना कर दे, और इसी वजह से उन्हें ना सिर्फ ड्रग दिया जाता है बल्कि ड्रग ओवरडोज दिया जाता है। और यही कारण है कि बहुत सी फीमेल एक्टर्स बीच में ही इंडस्ट्री को छोड़ देती है, जिसमें से एक फेमस सेलिब्रिटी ऐसी है जिसे आज पूरी दुनिया मिया खलीफा के नाम से जानती है। मिया खलीफा का जन्म 10 फरवरी 1993 में हुआ। बचपन मिडिल ईस्ट में गुजरा, लेकिन 2001 में पॉलिटिकल टेंशन की वजह से पूरे परिवार को यूएस शिफ्ट होना पड़ा, और अक्टूबर 2014 में मिया खलीफा ने एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, जिस वजह से उनकी फैमिली ने उनसे ओपनली डिस्टेंस बना लिया। शुरुआत एक मॉडलिंग कॉन्टेक्ट के थ्रू हुई, लेकिन कुछ महीनों में ही उनका नाम वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लगा। उनका पूरा एडल्ट करियर लगभग 3 महीने चला। उन्होंने 20 से 30 के आसपास वीडियोस की और करीब $12,000 कमाई। ये अमाउंट सुनने में बहुत कम है, लेकिन यही रियलिटी है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से मिया खलीफा और सनी लियोनी जैसे एक्टर्स ने एडल्ट इंडस्ट्री छोड़ दी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से फीमेल एक्टर्स की यही ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत भी हुई है। लेकिन इन सब का हमारे लाइफ पर क्या असर पड़ता है? जब कोई इंसान कॉर्न देखना शुरू करता है तो उसके ब्रेन में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल तब रिलीज होता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, टेस्टी खाना खाते हैं या एक्साइटिंग चीजें देखते हैं। लेकिन कॉर्न एक आर्टिफिशियल सुपर स्टिमुलेस है, मतलब नॉर्मल लाइफ से कई गुना ज्यादा इंटेंस स्टिमुलेशन। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब ब्रेन को बार बार हाई डोपामिन स्पाइक मिलता है। धीरे धीरे नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती है, मोटिवेशन कम होने लगता है और फोकस वीक हो जाता है, और इंसान को सेम यही एक्साइटमेंट के लिए और ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट चाहिए होता है। यही एडिक्शन का पैटर्न है। शुरू में लगता है स्ट्रेस कम हो गया, मूड थोड़ा बेटर हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में गिल्ट फील हो सकता है, सेल्फ कंट्रोल कम हो सकता है और एंजाइटी बढ़ सकती है। कई लोग नोटिस करते हैं कि वह काम टालने लगे हैं, डिसिप्लिन धीरे धीरे टूटने लगता है। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। ये जो वीडियोस लोग देखते हैं ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड और रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। जब ब्रेन अनरियलिस्टिक चीजों से एडिक्ट हो जाता है तो वह रियल लाइफ में भी वैसा ही चाहता है। इसी वजह से उसके रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन वीक हो जाता है, एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाती है और सेटिस्फेक्शन कम फील होता है। और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। स्ट्रेस हुआ, कॉर्न देखा, डोपामिन मिला, गिल्ट हुआ, फिर स्ट्रेस हुआ, और लोग इसी लूप में फंसे रह जाते हैं। इसका सबसे गहरा असर पड़ता है रिलेशनशिप पर। सवाल ये नहीं है कि सब देखते हैं, सवाल ये है कि क्या तुम्हारा कंट्रोल है खुद पर, क्या तुम्हारा ब्रेन पर कंट्रोल है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।